सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सब संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेबीचंद भाई साहब, पूज्य बाबू जी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सबको सादर जय जिनेन्द्र। छपक राज को हम सभी का पूरे ग्रुप की ओर से उनको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग सत संख्या योग द्वार तत्वार सूत्र का जो 8वां सूत्र है उसके ऊपर विशेष विवेचन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने धवला पुस्तक 4 से विवेचन किया है। उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारी सारी परिरूपणा समाप्ति की ओर है। अल्प बहुत की परिरूपणा में हम संयम मार्ग नामे आज शुरू करेंगे। 8 सूत्र। मंजू जैन जयपुर 8 सूत्र बोलने की कृपा करें। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास प्रमाणयैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत पैश्च। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 261 में 155। शुरू करने के पहले 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसके उत्तर आप लोग कल बताएंगे। नंबर 1, क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त छोटा है, बराबर है, बड़ा है। क्षुद्र भाव से अंतर्मुहूर्त छोटा है, बराबर है अथवा बड़ा है। सुन लिया होगा सबने। बाद में लोग पूछते हैं, फिर एक बार दोहरा देते हैं। क्षुद्र भाव जो कहा जाता है ना, लब्ध पर्याप्त की आयु कितनी, क्षुद्र भाव प्रमाण। यहाँ ये प्रश्न है कि क्षुद्र भाव से अंतर्मूर्त जो सब जगह आता है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त, क्षुद्र भाव से वो अंतर्मूर्त का समय, क्षुद्र भाव का अंतर्मूर्त से समय ज्यादा है कि क्षुद्र भाव का समय अंतर्मूर्त के बराबर है, या क्षुद्र भाव का समय अंतर्मुख से कम है, ये आपको बताना है। नंबर 2, तीनों ही योग में, जहाँ तीनों योग होते हैं वहाँ सभी योग में अंतर्मुख समय लगता है, हम सभी जानते हैं। उसमें भी मन योग से वचन योग का दूना है, वचन योग से काय योग का दूना है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि काय योग अधिक से अधिक, ध्यान दीजिएगा मैं तीनों योग नहीं पूछ रही हूँ, केवल काय योग अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है, अथवा कितने समय, कितने कम समय तक रह सकता है, आपको ये बताना है। काय योग में, काय योग 7 तरह के होते हैं, वो सातों में सातों को विवक्षा से आपको बतानी है। ऐसा नहीं है कि केवल औदारिक, उसमें बेक्रियक भी आ जाएगा, मिश्र भी आ जाएगा। ये बताना है कि काय योग केवल, अगर हम बेक्रियक का योग लेते हैं तो वहाँ तीनों योग हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि कौन सा योग, आहारक का योग, वहाँ भी तीनों योग है। तो हमें ये चिंतन करना है कि केवल काय योग कहाँ घटेगा, और अधिक से अधिक काय योगी कोई रह सकता है तो कितने काल तक रह सकता है। प्रश्न दोनों समझ में आए होंगे। प्रश्न नंबर 33, अगर कोई वचन योगी और मनोयोगी है
कोई वचन योग में है, हम कोई पाठ कर रहे हैं, अथवा हम बहुत ध्यान में सामायिक में बैठे हैं। अगर व्याघात होता है तो उस वचन योग मनोयोग के बाद कौन सा योग होता है नियम से, फिर सुनेंगे। हम भक्तामर स्तोत्र बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, वचन योग है, अथवा हम मन में किसी भी तरह का घर गृहस्थी का भी चिंतन करते हुए मनोयोग होता है। हम किसी चीज के बारे में घर यही सोच रहे हैं, हमको यात्रा करनी है, हम एकदम मगन होके सोच रहे हैं, है ना, बिल्कुल हमको बाहर की खबर नहीं है, हम उसके चिंतन में लगे हुए हैं, कैसे किसको ले जाना है, कैसे करना है। हम मनोयोग में एकदम यहाँ ऐसा नहीं समझेंगे कि बिल्कुल धर्म ध्यान करते हुए ही। अगर उसमें व्याघात होता है, किन किन कारणों से व्याघात हो सकता है, और व्याघात होता है तो नियम से कौन सा योग हो जाता है। व्याघात होने से नियम से या तो वचन योग में है तब कौन सा हो जाता है, अथवा मनोयोगी है तो कौन सा योग नियम से हो जाता है। ये 3 प्रश्न कल आप लोगों को इसके उत्तर बताने हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 261 में 155 सेमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयतेषु द्वे रूप शमकयोस् तुल्या संख्या तथा संख्ये गुणौ छपकौ अप्रमत्तः संख्ये गुणः प्रमत्तः संख्ये गुणः परिहार शुद्धि संयतेषु अप्रमत्तेभ्यः प्रमतः संख्ये गुणः सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतेषु उपशमकेभ्यः छपकः संख्ये गुणः यथाख्यात विहार शुद्धि संयतेषु उपशांत कषायेभ्यः क्षीण कषाय संख्ये गुणः अयोग केवलिनस्तावन्त एव सयोग केवलिनः संख्ये गुणः संयता संयताना नास्त अल्प बहुत्वम् असंयतेषु सर्वतः स्तोकः सासाधन सम्यक दृष्टिः सम्यक मिथ्या दृष्टिः संख्ये गुणः असंयत सम्यक दृष्टियो असंख्येय गुणः मिथ्या दृष्टियो अनंत गुणः संयम मार्गना में असंयम भी आता है। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात ये 5 और देश संयम, इस तरह से संयम मार्गना की जब हम संयम खोजेंगे तो 7 तरह से हो जाता है। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयत में दोनों उपशमक समान संख्या वाले हैं। दोनों उपशमक का मतलब 8वां 9वां, क्योंकि 10वां नहीं आएगा। किस कारण से नहीं आएगा 10वां जेठी भाई साहब, 10वां क्यों नहीं आएगा? केवल सूक्ष्म संप्रदाय है, उसमें केवल एक ही कषाय है, लोक कषाय। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र हो जाता है। वहाँ कौन सा संयम हो जाता है? सूक्ष्म संप्रदाय संयम। बहुत सुंदर उत्तर। इनसे इनसे दोनों छपक संख्यात गुणे हैं, यानी 8वें और 9वें गुण स्थान में उपशमक से छपक कितने हैं? संख्यात गुणे। ये सामान्य विवेचन हो गया। विशेष विवेचन में कोई पूछे कि कितने हैं तो दुगुने हैं। सामान्य विवेचन में संख्यात गुणे हैं। विशेष और गहराई में जाते हैं तो क्या कहा जाता है? क्योंकि विशेष में हमको पूरी प्ररूपणा देनी पड़ती है तो हो जाएगा दुगुने हैं। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। परिहार विशुद्धि संयतों में अप्रमत संयत से प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, यानी परिहार विशुद्धि संयत से भी अप्रमत संयत से प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या निकला? परिहार विशुद्धि संयम में अगर हम एक समय में खोजने चलें मुनि महाराजों को तो उस समय वे प्रमत संयत यानी विकल्प में ज्यादा पाए जाएंगे और ध्यान अवस्था में कम पाए जाएंगे, अगर एक समय में पर्टिकुलर हम देखने जाएं तो। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयतों में उपशमकों में छपक संख्यात गुणे हैं। यथाख्यात विहार
शुद्धि संयतों में उपशांत कसाय वालों से छीन कसाय जीव संख्यात गुणे हैं। यहाँ क्यों हुआ भाई? जो 10वें में आ रहा है वो 11वें में जाएगा। यहाँ ऐसा क्यों कह दिया गया कि सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत यथाख्यात संयत उनसे यथाख्यात विहार शुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयतों में यानी 10वें गुण स्थान में उपसमकों से छपक संख्यात गुणे हैं। तो हमको मालूम है कि दूनी दूनी संख्या है। यहाँ तक तो ठीक आ गया समझ में। आगे कह रहे हैं यथाख्यात विहार शुद्धि संयतों में उपशांत कसाय वालों से छीन कसाय वाले जीव संख्यात गुणे हैं। क्योंकि यहाँ सारे ही गुण स्थान में उपशांत कसाय वालों से उपशम श्रेणी से छपक श्रेणी वाले संख्यात गुणे पाए जाते हैं। इसलिए 11वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान वाले मुनि की संख्या संख्यात गुणी होगी। अयोग केवली अयोग केवली उतने ही हैं। कितने? जितने प्रवेश करते हैं उतने ही आएंगे। सयोग केवली संख्यात गुणे हैं क्योंकि यहाँ पर संचय होता है। संयता संयतों का अल्प बहुत तो नहीं है क्योंकि एक ही गुण स्थान है इनका। हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं। क्योंकि तुलना कब हो, अल्प बहुत्व का कथन कब हो, जब एक गुण स्थान और रहता तो कहा जाता इस गुण स्थान से देश संयमी इस गुण स्थान में कम है अथवा ज्यादा है, परंतु वो नहीं बन सकता क्योंकि एक ही गुण स्थान है। असंयतों में सासाधन सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं। यहाँ असंयतों में क्यों लिखा? असंयत तो चौथा गुण स्थान होता है। चौथे से दूसरे में ही आता है। दूसरे गुण स्थान में असंयत है जो नीचे चौथे गुण स्थान से नीचे गिर रहा साधन में। ऐसा होता है क्या? तो चौथे से ही तो आता है साधन में। प्रणाम दीदी, चौथे से नीचे सभी असंयत है। 1 से 4 गुण स्थान असंयतों का ही 5 से नीचे सभी असंयत है। चौथे गुण स्थान से दूसरे में आता है क्या? हमको पता ही नहीं था। दूसरे में कहाँ से आता है? तीसरे में से। तीसरे में से नहीं, अगर प्रथमोप सम्यक हो रहा है और अनंतानुबंधी का उदय हो जाता है तब दूसरे इसमें आता है, अन्यथा नहीं आता, सासाधन में आता है। हमेशा दूसरा गुण स्थान प्रथमोपशम से बनता है। प्रथमोपशम काल में अनंतानुबंधी कसाय के उदय आने से बनता है, अन्यथा सासाधन गुण स्थान में किसी भी गुण स्थान से नहीं आ सकता। इसमें प्रवेश करने का कोई भी दरवाजा ही नहीं है। प्रथमोपशम काल से ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ असंयतों का मतलब पहले से 4 गुण स्थान असंयम के हैं। वो यहाँ असंयत का मतलब यहाँ चौथा गुण स्थान नहीं है। असंयत का मतलब यहाँ पर असंयम है। तो असंयम में असंयमी 1 से 4 गुण स्थान वाले होते हैं। तो उन असंयमी में अगर जब हम 4 गुण स्थान की व्याख्या समझेंगे तो कह रहे हैं उस असंयमी में सासाधन दृष्टि सबसे थोड़े हैं। इनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुण हैं। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण हैं। इनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। क्यों हो गए अनंत गुणे? क्योंकि इसमें निगोदिया जीव आ जाएंगे। अनंत की संख्या जहां भी घटेगी निगोदियों से ही घटेगी। दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शिनी नाम मनोयोगीवत अचक्षुर्दर्शिनी नाम काय योगीवत अवधि दर्शनी नाम अवधि ज्ञानीवत केवल दर्शनी नाम केवल ज्ञानीवत। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन वालों का अल्प बहुत मनोयोगियों के समान है। अचक्षु दर्शन वालों का अल्प बहुत काय योगियों के समान है। अवधि दर्शन वालों का अल्प बहुत अवधि ज्ञानियों के समान है। और केवल दर्शन वालों का अल्प बहुत केवल ज्ञानियों के समान है। केवल ज्ञानी 2 गुण स्थान है, संयोग और अयोग। अयोग केवली से संयोग केवली का संख्यात गुण होते हैं। ऐसे हम लोग पीछे से पढ़ के आ रहे हैं।
मनोयोगी जो होते हैं पंचेंद्रिय होते हैं, तो इनका कथन कैसे चलेगा? पंचेंद्रिय के जैसे चलेगा। अचक्षु दर्शन में यद्यपि अचक्षु दर्शन तो पंचेंद्रियों को भी होता है, लेकिन केवल अचक्षु दर्शन का अस्थावर के जैसे चल जाएगा और त्रस के जैसे भी चल जाएगा। पंचेंद्रिय मार्गना अलग है, त्रस मार्गना अलग है। त्रस मार्गना जहां होगी वहां 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में सभी समाहित हैं। लेकिन जब पंचेंद्रिय बोला जाता है तो केवल पंचेंद्रिय आते हैं। तो यद्यपि वह भी त्रस है, लेकिन त्रस बोलने से चारों इंद्रिय वाले आ जाते हैं और पंचेंद्रिय बोलने से केवल पंचेंद्रिय आते हैं। लेश्यानुवादेन कृष्ण नीलकापोत लेश्यानाम असंयतवत् तेज पद्मलेश्यानाम सर्वतः स्तोका अप्रमतः प्रमतः संख्येय गुणः एवमितरेषां पंचेन्द्रियवत् शुक्ललेश्यानां सर्वतः स्तोका उपशामकः छपकः संख्येय गुणः सयोग केवलिनः संख्येय गुणः अप्रमत संयतः संख्येय गुणः प्रमत संयतः संख्येय गुणः संयता संख्येय गुणः सासाधन सम्यक दृष्टियों संख्येय गुणः सम्यक मिथ्या दृष्टिः संख्येय गुणः मिथ्या दृष्टियों संख्येय गुणः अभव्यानाम नास्त अल्प बहुत्वम। लेश्या मार्गना के अनुवाद से कृष्ण नील कापोत लेश्या वालों का अल्प बहुत असंयतों के समान है। यानी असंयत का मतलब यहाँ चौथा गुण स्थान नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनका अल्प बहुत हम लोग समझ चुके हैं। पहले गुण स्थान में तो अनंत है, अनंत जीव है, दूसरे से तीसरे में ज्यादा है, सब पल्ले के संख्यात में भाग प्रमाण है, दूसरे से तीसरे में ज्यादा है, तीसरे से चौथे में ज्यादा है, चौथा गुण स्थान तक असंयत का गुण स्थान कहलाता है। तो ये कहते हैं लेश्या मार्गना में जब कृष्ण नील कापोत में जीवों को खोजने जाएंगे तो कितना पाए जाएंगे? तो बोले वहां पर असंयत की जितनी संख्या है उनका जो कथन है वैसे पाए जाएंगे। पीत और पद्म लेश्या वालों में अप्रमत संयत सबसे थोड़े हैं, इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार शेष गुण स्थानों का अल्प बहुत पंचेंद्रिय के समान है। शुक्ल लेश्या वालों में उपशमक सबसे थोड़े हैं। शुक्ल लेश्या वालों में 7वें गुण स्थान से ऊपर केवल शुक्ल लेश्या है। तो शुक्ल लेश्या में सबसे कम जीव कहाँ पाए जाएंगे? जिनको केवल शुक्ल लेश्या पाई जाए। नीचे के गुण स्थानों में कहीं 6 लेश्या है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, परंतु 8वें गुण स्थान से केवल शुक्ल लेश्या है। अगर हम शुक्ल लेश्या में जीवों को खोजें तो कह रहे हैं उपशमक सबसे कम पाए जाएंगे, इनसे छपक संख्यात गुणे पाए जाएंगे, इनसे संयोग केवली संख्यात गुणे पाए जाएंगे, इनसे अप्रमत संख्यात गुणे पाए जाएंगे। संयोग केवली से अप्रमत जो मुनि महाराज हैं संयोग केवली की संख्या से भी ज्यादा पाए जाएंगे। इनसे प्रमत संयत संख्यात गुणे हैं, क्योंकि ये सब तो हम लोग बढ़िया से जान चुके हैं गुण स्थानों की संख्या। इनसे संयता संयत असंख्यात गुणे हैं। क्यों हो गए? चूंकि इसमें त्रियंच भी आ गए। सामान्य कथन चल रहा है शुक्ल लेश्या से त्रियंच भी 5वें गुण स्थान में पाया जाता है, जहां केवल उस त्रियंच के शुक्ल लेश्या हो। जहां तक छाओ लेश्या पाई जाती है, इसका ये मतलब कदाचित न लगे कि हमेशा छाओ लेश्या रहती है। अगर ऐसा रहने से पहले गुण स्थानवर्ती जो देव आयु बांध रहे हैं, कृष्ण लेश्या में जब हम आयु बंध के स्थान को देखें तो वहां देव आयु का बंध नहीं है। कब है? जब शुक्ल लेश्या मिथ्या दृष्टि के जब शुक्ल लेश्या रहती है, कदाचित उस समय आयु का बंध हो तो देवायु को बांधता है। तो कोई भी जीव पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक वाला कोई भी शुक्ल लेश्या में किसी समय पाया जा सकता है। 5वें गुण स्थान से लेके आगे 3 लेश्या है, तो 3 लेश्या में किसी समय केवल शुक्ल लेश्या में पाया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रमत अप्रमत जो बताया गया है, यद्यपि यहाँ पर 3 लेश्या है, लेकिन कभी केवल शुक्ल लेश्या में भी रह सकता है जीव। तो दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी कि शुक्ल लेश्या सभी में है समझ लो,
तो उनकी शुक्ल लेशा में अंतर होगा क्या दीदी? जैसे सहयोग केवली की शुक्ल लेशा और इधर छठवें सातवें गुणस्थान वाले की शुक्ल लेशा, इनमें अंतर रहेगा? हाँ हाँ, बहुत अंतर है। हाँ, बहुत तरुणता अंतर है। रहेगी ना? यहाँ तो अंतर्मुठ के बाद उसकी श्लेषा बदल जाएगी, वहां तो बदलना ही नहीं है, जी। है ना। 13वें गुण स्थान, वहां तो और कोई लेशा सत्ता में ही नहीं है। यहाँ पर तो 3 लेशा है तो उदय में आ जाती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को शुक्ल लेशा है और वहां पर अगर 3 लेशा हो सकती है तो उसको शुक्ल लेशा महीना 2 महीना रह जाएगी, ऐसा तो ही नहीं। अंतर्मुठ में बदलती है लेशा, तो इसलिए वहां तो बदल जाएगी। तो वैसे परिणाम तो आया, थोड़ा परिणाम विशुद्ध हुआ नहीं कि उसके पहले परिणाम खराब होने शुरू हो जाते हैं। वहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं, वहां तो केवल शुक्ल लेशा। बहुत अंतर है दोनों जगह की, शुक्ल लेशा में बहुत बहुत अंतर है। प्रणाम दीदी। इनसे प्रमथ संयत संख्यात गुण है, इनसे संयता संयत असंख्यात गुण है, इनसे साधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण है, क्योंकि चारों गति के जीव आ गए अब इसमें। इनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुण है, इनसे मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुण है, इनसे असंयत सम्यक दृष्टि संख्यात गुण है। यहाँ पर विचारने की यह बात है, ध्यान दें। सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्यात गुण है, यहाँ तक। इनसे मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुण है, यानी मिथ्या दृष्टि शुक्ल लेशा में कितने पाए जा सकते हैं किसी समय पर, अगर कोई केवल ज्ञान में झलके तो सम्यक मिथ्या दृष्टि से भी असंख्यात गुण पाए जा सकते हैं केवल शुक्ल लेशा में। कौन सा गुण स्थान है? मिथ्यात्व गुण स्थान है। अगर ऐसा नहीं घटे तो फिर देव में कोई जा ही नहीं पाए, और देव भी नीचे आते हैं, मिथ्या दृष्टि देव है। जहाँ शुक्ल लेशा है 12वें के ऊपर से 13, 14, 15, 16 में शायद खाली शुक्ल लेशा है, और मिथ्या दृष्टि देव कहाँ तक पाए जाते हैं? नवग्रेवक तक पाए जाते हैं। तो इसलिए शुक्ल लेशा में असंख्यात गुण मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि संख्यात गुण है। मिथ्या दृष्टि से भी ज्यादा शुक्ल लेशा में कौन से जो सबसे ज्यादा, इनमें रिजल्ट क्या निकला कि सबसे ज्यादा शुक्ल लेशा में चौथे गुण स्थान में जीव पाए जाते हैं। पूरा का निचोड़ ये निकला। अल्प बहुत तो कहते कहते सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जा रहे हैं? शुक्ल लेशा में, चौथे गुण स्थान में। दीदी संख्यात गुण है, चौथे गुण स्थान में संख्यात गुण है, असंख्यात नहीं। हाँ, संख्यात ही गुण है। हाँ, पहले गुण स्थान में तो असंख्यात गुण है। अच्छा, चौथे में कम है क्या? पहले से कम है ना? अच्छा, ऐसा है क्या? इसमें लिखा है ना, पहले में असंख्यात गुणे और चौथे में संख्यात गुणे। तो क्या समझे आप इससे? अब इतना नहीं पकड़ेंगे तो सत संख्या अनुयोग द्वार तो बहुत कठिन हो गया आपके लिए। मेरे पास 2 आम है, मंजू जी के पास मेरे से संख्यात गुणे 4 आम है, मंजू जी से असंख्यात गुणे 16 आम त्रिशला जी के पास है, त्रिशला जी से संख्यात गुणे जेठी भाई साहब के पास हैं, यानी 16 दूनी 32 आम है। अब हमको बताइए जेठी भाई साहब के पास ज्यादा हुए कि नहीं? उससे संख्यात गुणे, मिथ्या दृष्टि में जितने जीव हैं उसको कह रहे संख्यात से गुना कर दीजिए, उतने असंयत सम्यक दृष्टि हैं। अब समझ में आया, संख्यात को असंख्यात से गुणा करना है। वहां असंख्यात से गुना हो रहा है, यहाँ संख्यात से गुना हो रहा है। ठीक है, आ गया ना पकड़ में? भव्यानुवादेन भव्यानाम सामान्यवत अभव्यानाम नास्ति अल्प बहुत कम। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों का अल्प बहुत ओघ के समान है। भव्य मार्गना अल्प बहुत ओघ के समान, मतलब पहले गुण स्थान से लेके 14 गुण स्थान में जो संख्या बताई गई है वह संख्या है, उसका अल्प बहुत समझें। अभव्यों का अल्प बहुत नहीं है, क्योंकि एक ही गुण स्थान पाया जाता है अभव्य में, इसलिए वहां पर अल्प बहुत नहीं आएगा। अब सम्यक्त मार्गणा में आ रहे हैं। सम्यक्तानुवादेन छायक सम्यक दृष्टिषु सर्वतः स्तोकाश्चत्वारः उपशमकः इतरेषां परमन्तानां सामान्यवत्
ततः संयता संयतः संख्ये गुणः असंयत सम्यक दृष्टियो संख्ये गुणः छायोपशमिक सम्यक दृष्टिषु सर्वतः अस्तोका अस्तोका अप्रमता प्रमतः संख्येय गुणः संयता संयतः संख्येय गुणः असंख्येय गुणः असंयत सम्यक दृष्टियो संख्येय गुणः औपशमिक सम्यक दृष्टिनां सर्वतः स्तोकाश्चत्वार उपशमकः अप्रमत्तः संख्येय गुणः प्रमत्तः संख्येय गुणः संयता संयतः असंख्येय गुणः असंयत सम्यक दृष्टियोर असंख्येय गुणः शेषानां नास्ति अल्प बहुत्वम। सम्यक मार्गणा के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं। छायिक सम्यक दृष्टि का सबसे पहले कथन हो रहा है, उसमें उपशमक सबसे थोड़े हैं। प्रमथ संयतों तक शेष का अल्प बहुत ओघ के समान है। ऊपर से लेके प्रमथ संयत तक कहते हैं अल्प बहुत कितना है, ओघ के समान है, यानी उपशमक से छपक वाले दूने हैं, संख्यात गुणे हैं। प्रमथ संयतों से संयता संयत संख्यात गुणे हैं, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि यहाँ पर संयता संयता संख्यात गुण में इसमें कभी भी त्रियंच नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि संयता संयत छायिक सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पाए जाएंगे त्रियंच? भोग भूमि में। भोग भूमि में संयता संयत गुणस्थान नहीं हो सकता है। अतः ये जो प्रमथ संयतों से संयता संयत जो है संख्यात गुना, ये मनुष्यों की अपेक्षा ही घटेगा, क्योंकि मार्गना छायिक सम्यक दर्शन की है। समझ में आया होगा सिद्धांत। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच यद्यपि पाए जाते हैं, परंतु कहाँ पाए जाएंगे? भोग भूमि में। और भोग भूमि के त्रियंचों को 4 गुणस्थान होता है, 5वां नहीं होता है। अतः ये संयता संयत का संख्यात गुना जो आया है प्रमथ संयतों से, ये मनुष्यों की संख्या बनेगी। इनसे असंयत सम्यक दीदी सम्यक्त्व मार्गणा के अनुवाद से क्षायिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपशमक सबसे थोड़े, यानी चारों उपशमक यानी 7, 8, 9, 10 लेंगे दीदी? नहीं, उपशम 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा 11 में पकड़े। 8, 9, 10, 11। हाँ 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 और उसमें हो जाएगा 8, 9, 10, 12। जी जी जी। छायो इन प्रमथ संयतों से संयता संयत संख्यात गुणे हैं, इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में अप्रमथ संयत सबसे थोड़े हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में अप्रमथ यानी 7वां गुण स्थान। इसके आगे छायोपशमिक गुण स्थान का वर्णन, छायोपशमिक सम्यक में गुण स्थान का अल्प बहुत क्यों नहीं बताया, सीधे 7वां गुण स्थान में क्यों ले आए? क्या 4 पूछे? से 7 गुण स्थान तक ही होते हैं। हाँ 7 गुण स्थान तक ही होते हैं छायोपशमिक सम्यक दृष्टि। बहुत सुंदर। इसके आगे क्या होता है? या तो द्वितीय उपशम हो या द्वितीयोपशम करता है या छायिक सम्यक्त्व ग्रहण करता है। ठीक है। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में अप्रमथ संयत सबसे थोड़े हैं, इनसे प्रमथ संयत संख्यात गुणे हैं, इनसे संयता संयत असंख्यात गुणे हैं। यहाँ असंख्यात ऊपर आया था, छायिक सम्यक दर्शन में संयता संयत संख्यात गुणे आया था, और छायोपशमिक में संयता संयत कितने आ गए? असंख्यात गुणे आ गए। कहाँ से आ गए भाई? ले लेना तिरंच और मनुष्य। यहाँ कर्म भूमि के त्रियंच भी आ गए, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ आ सकते हैं, कर्म भूमि में हो सकते हैं, और 5वां गुण स्थान उनको होता है। तो यहाँ पर इसलिए असंख्यात गुना हो गया। 6ठे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में असंख्यात गुना हो गया। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, चारों गति के जीव आ गए। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं। यहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन चालू हो गया, छायिक उन्होंने बता दिया, छायोपशमिक बता दिया। अब औपशमिक बता रहे हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन प्रथमोपशम भी होता है, द्वितीयोपशम भी होता है,
लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि औपशमिक सम्यक दर्शन में अगर हम जीवों को खोजने जाएंगे तो चारों उपशमक यानी 8, 9, 10, 11 में सबसे कम जीव पाए जाएंगे। नेचुरली चारों में कितने पाए जाएंगे? प्रवेश की अपेक्षा 16 पाए जाएंगे। जैसे जैसे प्रवेश होगा तो बहुत ही थोड़ी संख्या है, तो चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं, यानी द्वितीय उपशम से चढ़ने वाले उपशम श्रेणी पर सबसे थोड़े हैं। दीदी यहाँ लिया, दीदी यहाँ लिया इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, तो असंयत में देव नारकी सभी आ गए ना, चौथे गुणस्थान वाले। हाँ, 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 छाया उपशम इसलिए है ना। हाँ, देव आ गए, हाँ, नारकी आ गए, हाँ। तिर्यंच आ गए, मनुष्य भी आ गए। क्योंकि छाया उपशमिक इसलिए चारों आ गए। अब औपशमिक सम्यक दृष्टि में चारों उपशमक सबसे थोड़े हैं, केवल मनुष्य गति है यहाँ पर। इनसे अप्रमत संयत संख्यात गुण है, केवल मनुष्य है। इनसे प्रमत संयत संख्यात गुण है, यहाँ भी मनुष्य ही है। इनसे संयता संयत असंख्यात गुण हैं। अब यहाँ पर जो संयता संयता संख्यात गुण है, यहाँ पर द्वितीय उपशम नहीं घटेगा, क्योंकि द्वितीय उपशम तो 7वें गुणस्थान के ऊपर जाता है। यहाँ प्रमथ संयत के हिसाब से, प्रथमोपशम के हिसाब से कोई प्रथम उपशम कर रहा है, उस प्रथमोपशम से जो संयता संयत में आएगा वो प्रमथ संयत से असंख्यात गुणे होंगे। कोई भी आ सकता है, त्रियंच भी आ सकता है, मनुष्य भी आ सकता है संयता संयत में। तो इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। प्रथमोपशम काल में चारों गति के जीव असंयत पने को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी असंख्यात गुणे, 5 में से असंख्यात गुणे हो गया। शेष सासाधन सम्यक दृष्टि आदि का अल्प बहुत तो नहीं है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान में जो अनंतानुबंधी के उदय से होता है, ऐसा एक और गुण स्थान नहीं होता है। जिस सासाधन हम लोग पढ़ के आए हैं कि सासाधन में कौन से भाव है? पारिणामिक भाव हैं। तो उस सासाधन गुण स्थान जैसा एक गुण स्थान और नहीं है, या मिथ्यात्व गुण स्थान जैसा, क्योंकि सम्यक तो मार्गना है तो मिथ्यात्व का एक ही गुण स्थान है, तो अल्प बहुत नहीं घटेगा। घटाने जाएंगे तो कहाँ घटेगा? गति मार्गना में सम्यक मार्गना करेंगे तो चारों गति के सबको एक अलग विवेचन है। यहाँ सम्यक मार्गना के हिसाब से न तो सासाधन में अल्प बहुत आएगा और न मिथ्यात्व में आएगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में नहीं पाया जाता। ये यहाँ से सब उतरते भी होंगे ना? सम्यक दृष्टियों में चारों उपसमक सबसे थोड़े हैं, उसके बाद में वो अप्रमत संख्यात गुण है, प्रमत संख्यात गुण है, संयता से असंख्यात गुण है, ये सब उतरते हुए क्या होगा ना? 11 से उतरने वाले। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। औपशमिक सम्यक, प्रथमोपशम को भी औपशमिक ही सम्यक दर्शन कहते हैं। नहीं, जैसे सम्यक दृष्टियों में चारों उपसमक सबसे थोड़े हैं, वो आप बोले औपशमिक सम्यक दृष्टियों में चारों उपसमक सबसे थोड़े हैं, तो ये तो चढ़ने वाले हो गए गुण स्थानों में जो 11 तक जाने वाले। प्रमत संख्या, चूंकि यहाँ पर सामान्य विवेचन चल रहा है सम्यक मार्गना के हिसाब से, तो प्रमत संयत तक तो केवल मनुष्य को लेंगे, और उसके आगे अगर हम सारी गति को नहीं लेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि केवल आप मनुष्य को लीजिए। जहां तक केवल मनुष्य वहां तक मनुष्य, बाकी चारों गति नहीं, संहिता संयत में तो 2 गति के जीव आएंगे। प्रथमोपशम करता हुआ कोई त्रियंच संहिता संयत को प्राप्त हो रहा, मनुष्य तो होता ही है, तो यहाँ तक त्रियंच भी आ जाएगा। प्रथमोपशम के बाद कोई देव और नारकी असंयत पने को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर चारों गति आ जाएगी, है ना। जहां से चारों गति में घटेगा वहां से वहां पर, यहाँ औपशमिक का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल द्वितीयोपशम। अगर ऐसा रहता तो वहां लिखा रहता द्वितीयोपशम, तो यहाँ अपने को खुद को लगाना है कि कहाँ तक तो मनुष्य में घटेगा, कहाँ मनुष्य और त्रियंच में घटेगा, कहाँ चारों गति में घटेगा। चारों गति में घटाएंगे तो प्रथमोपशम घटाएंगे, वो भी औपशमिक की सम्यक्त्व ही है, और जब आगे के गुण स्थान घटाएंगे तो मनुष्यों में घटेगा। संज्ञा अनुवादे न संगी नाम चक्षुर दर्शनिवत असंगी नाम नास्त अल्प बहुतम तदुभय व्यपदेश रहिता नाम केवल ज्ञानीवत। संज्ञा मार्गना के अनुवाद से संज्ञों का अल्प बहुत चक्षु दर्शन वालों के समान है। चक्षु दर्शन वालों का हम लोगों ने पढ़ा किसके समान है? मनोयोगी के समान। मनोयोगी का किसके समान है? तो पंचेंद्रिय के समान। यानी ये कहें कि संगी मार्गना में का अनुवाद किसके तरह है? तो अंगुली पकड़ते पकड़ते हम कहाँ पकड़ रहे हैं? ऊपर जब हम कंधे पे पहुंच रहे हैं तो पंचेंद्रिय आ जाता है। तो संगी मार्गना में उसी तरह से ओक के समान चलेगा,
जैसे पंचेंद्रिय मार्गना में चलता है। असंज्ञों का अल्प बहुत तो नहीं है, क्योंकि एक ही गुणस्थान होता है। संज्ञ और असंज्ञ व्यवहार से रहित जीवों का अल्प बहुत केवल ज्ञानियों के समान है, जो कि अयोग केवली से सयोग केवली संख्यात गुणे हैं। ऐसा आ चुका है। दोनों ही गुणस्थान संगी और असंगी के व्यवहार से रहित है। आहारानुवादेन आहारकाणां का योगीवत अनाहारकाणां सर्वतः स्तोकः सयोग केवलिनः अयोग केवलिनः संख्येय गुणः सासाधन सम्यक दृष्टियो संख्येय गुणः असंयत सम्यक दृष्टियो संख्येय गुणः मिथ्या दृष्टियो अनंत गुणः। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों का अल्प बहुत काय योगियों के समान है। अनाहारकों में सयोग केवली सबसे थोड़े हैं। इनसे अयोग केवली संख्यात गुणे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सयोग केवली में अनाहारक कब हो रहे हैं? दंड कपाट प्रतर में जा रहे हैं, फिर लोकपूरन में जा रहे हैं, फिर प्रतर में आ रहे हैं, तो 3 समय के लिए ये अनाहारक होते हैं। हर समय सयोग केवली का समुद्घात नहीं चलता रहता है। जो 14वें गुण स्थान में जो प्रवेश करने वाले होते हैं, उसके अंतर्मुहूर्त पहले ये क्या नाम है समुद्घात होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अनाहारकों में सयोग केवली सबसे थोड़े हैं। किस समय वो हो रहे हैं? जिस समय समुद्घात कर रहे हैं, उसमें भी केवल 3 समय के लिए। अयोग केवली तो हमेशा ही अनाहारक हैं। जितनी सी भी देर रह रहे हैं वहां पर, जितनी भी संख्या रह रही है, वो अनाहारक ही है। तो इस तरह से अयोग केवली में किसी एक समय में खोजा जाए तो अयोग केवली में अनाहारक जीव ज्यादा पाए जाएंगे। इनसे सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। अनाहारक अवस्था में सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। किससे? अयोग केवली से। यानी सासाधन सम्यक दृष्टि अनाहारक मार्गना कब बनेगी? जब विग्रह गति में होगा। यानी सासाधन गुण स्थान के साथ विग्रह गति में जो जीव पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या अयोग केवली से असंख्यात गुणी है। इनसे असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। कहाँ बन अनाहारक अवस्था? विग्रह गति में ही बनती है। तो चौथे गुण स्थान में विग्रह गति में पाए जाने वाले जीव सासाधन सम्यक दृष्टि से भी असंख्यात गुणे हैं। इनसे मिथ्या दृष्टि अनंत गुणे हैं। निगोदिया जीव है, वहीं जन्म रहे मर रहे, ऋजु गति से जन्म रहे मर रहे, जन्म रहे मर रहे, अनंत तो है ही है। तो मिथ्या दृष्टि अनाहारक जीव, मिथ्या दृष्टि में अनाहारक जीव अनंत गुणे हैं। अल्प बहुत्व का कथन समाप्त हुआ। इति श्री। इस तरह हमने इस कठिन ग्रंथ का जितना भी बन पड़ा उतना हम लोगों ने समझा। कहीं गलती भी हुई होगी, जरूर हुई होगी। उतना क्षयोपशम भी नहीं है, धवला जी भी नहीं छू सकते हैं। तो जो भी गलती हुई हो, तो सारी गलती मेरी जिनवानी मां तो मुझे क्षमा करेगी। और भी जो भी विद्वत जन हैं, जो भी यूट्यूब सुनेंगे, जिसको भी जो भी जहां लगेगी, मुझे अल्प बुद्धि समझ करके क्षमा करेंगे। मेरी कहीं भी ऐसी मनसा नहीं थी कि मैं अपने मन से कोई प्ररूप ना कर दूं। कैसे भी ऐसा कोशिश नहीं की हूं मैं। मेरी कोशिश रही है कि पूछ के ही कोई चीज का व्याख्यान करूं। तो फिर भी गलती हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है। संख्यात को असंख्यात बोल देती हूँ, असंख्यात को संख्यात बोल देती हूँ कई बार। वो सारी गलतियां ग्रुप के जितने भी मेरे पूज्य जन हैं, जितनी भी मेरे बहन भाई भाभी जो भी हैं, सब मुझे क्षमा करेंगे। इस ग्रंथराज को पढ़ाते हुए, ग्रंथराज कड़ा था, मैं भी बहुत परेशान होती थी। कुछ भी आप लोगों के प्रति मेरे मुंह से थोड़ा भी इरिटेट होके मैं कुछ बोलती हूँ, परेशान होके कि नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी ही कमी रहती है, लेकिन फिर भी मैं इरिटेट होके बोली हूँ कुछ, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। सबसे बार बार क्षमा चाहती हूँ। किसी भी तरह का, कोई भी तरह का मन में लोग अपने मेरे प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। सबसे मेरी क्षमा याचना है। सबसे पहले जिनवानी माँ से क्षमा याचना है, और उसके बाद मुनि श्री से क्षमा याचना है। जहां पर नहीं समझ में आया, वहां भी शायद मुनि श्री के लिए ये भाव बन गए होंगे कि मुनि श्री इसको समझाए नहीं है, पहले मुनि श्री को समझाना चाहिए।
फिर लिखना चाहिए। ऐसे भाव आए हैं ग्रंथ को पढ़ते हुए कई बार। तो मुझे मुनिश्री से भी बहुत बहुत क्षमा मांग रही हूँ मैं, और किसी भी तरह की मेरे से कोई भी तरह का मेरे से अपराध हुआ हो, सारे अपने उस अपराधों के लिए आप लोग से सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। दीदी सादर प्रणाम। प्रणाम मैं ललिता जी। मेहनत को, दीदी आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को, आपके लगन को और आपकी जो पढ़ाने की क्षमता है उसको बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ दीदी, प्रणाम। और दूसरी बात ये बोलना चाह रही थी, अंजना दीदी या सरिता दीदी हो तो उन्हें ये पूछ लीजिएगा कि शपथ राज की हालत कैसी है। प्रणाम दीदी। ललिता जी हाँ, प्रणाम, सादर प्रणाम ललिता जी। बारंबार प्रणाम। ललिता जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको सादर प्रणाम। सबको आपको प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि आपने अल्प बुद्धियों के माथा में घुसाने की कितनी चेष्टा की, कितना प्रयास किया, कितना बाप रे बाप आपने अपने मेहनत की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और सादर प्रणाम करते हैं। ललिता दीदी। प्रणाम ललिता जी। की तबीयत एक 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 मिनट अंजना जी दिखाई दे रही हैं। अंजना भाभी कैसे हैं छपक राज? ललिता जी प्रणाम। हाँ थोड़ा तकलीफ थी उनको, रात को तकलीफ थी थोड़ा। अभी अच्छा। मतलब रात को हमारे आचार्य श्री के चरणों में ऐसे सर झुका दिया था उन्होंने, और अच्छा। वैसे बहुत सहन कर रहे हैं एकदम से, एकदम हाँ बहुत आराम से है वो। उपयोग बहुत अच्छा है उनका, बहुत एक उनके मिनट वो कब बोल हो रहे गया, हैं, आप लोग चुप रहिए। हाँ कफ हो हाँ गया बोलिए। थोड़ा उनके, कफ हो अच्छा गया तो उससे थोड़ा तकलीफ है उनको। अच्छा तो वो अच्छा, कब हो गया? वो कुछ नहीं खाने हाँ पर भी? हाँ वो क्या है, एसी चल रही है ना, उनके जलन बहुत हो गई, तो अच्छा जलन हो गई तो एसी चल रही है तो कफ हो गया उनके थोड़ा। तो उनको निकालने के लिए वो बार बार गेट बंद कर रहे हैं। कल थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हो गए, मतलब अंदर जाने के लिए चार्ज नहीं अलाउ है, खाली एक माता जी अच्छा बैठेगी, हमारा जी, श्रावक लोग 2-3 जने बस। अच्छा मास्क के बगैर किसी को भी नहीं जाने देंगे, एकदम अच्छा स्ट्रिक्ट हो गया कल से थोड़ा। अच्छा। हाँ कल भटारक आप जी अभी आए घर थे पे हो? तिरुमले वाले, एक उन्होंने आप बताया अभी घर पे हो? है। आप अभी घर पे हो? हाँ मैं आ गई, हार दे के आ गई घर पे, हाँ घर पे आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ हार दे के आ गई। हाँ ठीक है, शाम को अगर जाएंगे तो आचार्य श्री को भी नमोस्तु बोलिएगा, और अगर हाँ छपक राज जी हम लोग का सबका बोलिएगा। छपक राज जी से भी अगर बोलने का होता है तो हम लोग का सबका बारंबार नमोस्तु बोलिएगा जरूर से। हाँ और वो दर्शन करा मतलब पाएंगे हो आइएगा। सकेगा तो वीडियो कॉल करा देंगे, एक बार दिखा हाँ देंगे हाँ आपको। हाँ, कल ठीक गेट ठीक है। बंद हो गया था, जैसे आपको दिखाने लगे तो गेट बंद हो गया था। ललिता जी एक्चुअली महाराष्ट्री अब बोलते हैं कि कोई फोटो मत खींचो, कोई वीडियो मत करो, हाँ वो बार बार साफ, मना करते हैं। हाँ, उससे थोड़ी सी रेज, मतलब रेज निकलती है ना, वो हाँ। रेज छपक राज को परेशान कर सकती है उनके। मत वो कराइए, बोलते अपन हैं परोक्ष से ही दर्शन करो। कल नहीं, साफ नहीं, मना वो कर दिए थे वो फोटो के लिए, वीडियो करने हाँ, के लिए। उनके हाँ शुक्ल रेशा भी चल रही है। शुक्ल रेशा में किसी भी हाँ तरह की रेज जाने से रेशा परिवर्तन हो हाँ जाता है द्रव्य, तो इसीलिए वो मना करते हैं। वो तो ठीक बात है, इसलिए बिल्कुल भी हाँ तो अपने को उनको करना ही हाथ नहीं है। लगाने के लिए एकदम साफ मना कर दिए। हाँ, और इसलिए एकदम अपने को धर्म बिल्कुल ध्यान भी चल रहा है, वैसे हाँ आराम हम से है, कोई बात नहीं है वैसे हाँ, में। आप लोग बोलिएगा नहीं, आप लोग हाँ देख लीजिएगा भटारक कि जी ने हमारा बोला है, हम तबीयत लोगों को तो हाँ, बोले 2 एकदम दिन नहीं बोलिए, निकालेंगे, लेकिन अच्छा नहीं माता जी लोग लगता को बोल गए हैं बुधवार तक है हमारा जी, बुधवार तक है, ऐसे बोल के गए। है। मतलब भटारक जी भट्टारक कल बोले थे, हाँ बोला बुधवार तक रहेंगे। महाराज जी भटारक जी आए छपक ना राज, अपने तिरुमले वाले, अच्छा भटारक जी वो आए थे हाँ हाँ कल। समझ गई। अच्छा तो वो बोले हम लोगों को तो बोले 2 दिन रहेंगे, 2 दिन के बाद हो सकता है इनका, लेकिन माता जी लोग को बोले बुधवार तक रहेंगे शायद। अच्छा हाँ हाँ, तो उन लोग को आज पता 11 चलता दिन हो होगा गया, मेरा, आज पता 12वां चलता। दिन है उनको। बाबा रे बाबा। हाँ हाँ वैसे शांत है, वैसे महाराज जी शांत है एकदम। आज 12वां दिन हो गया। हाँ आज 12वां दिन है उनको। अच्छा हाँ वैसे नहीं शांत है और एकदम, भाई। हाथ से ऐसे देखते हैं तो देते हैं आशीर्वाद। अब महाराष्ट्री बोलते हैं, बड़े महाराज जी बोलते हैं कोई भी नमोस्तु भी जोर से मत बोलो,
क्योंकि ये तुम लोग चाहते हो कि हमको पहचाने, पर अब इनको संसारी लोगों को पहचानना नहीं है। हाँ एकदम ठीक बोलते हैं। हाँ बोलते हम लोग तो इसीलिए महाराज जी जब तक कहीं भी जाते हैं किसी भी महाराज को, तब तक नमोस्तु बोलते रहते हैं जब तक कि महाराज जी देख नहीं ले। अपन लोग की आदत होती है। तो सुनिए ना, अगर ये 12 भावना भावना पे भगवान के प्रवचन दे प्रति, रहे हैं, बहुत ही सुंदर दे रहे हैं। अगर शाम ये को भावना हम लोग की भगवान 12 के भावना प्रति पे हो दे जाए रहे कि हैं वो। हाँ हाँ 12 भावना बड़े पे वो कर रहे हैं प्रवचन, बहुत ही सुंदर अच्छा। प्रवचन हो रहा है उनका। अच्छा। हाँ, छपकराज के पास बैठ के देते हैं वो प्रवचन उनको सुनाने के लिए। हाँ बहुत सुंदर प्रवचन हो रहा है अभी। हाँ तो केसर लेखना के हिसाब से हो रहा होगा ना एकदम। हाँ हाँ आप लोग को सरिता खूब दीदी, ला- अंजना दीदी, आपको हाँ। सादर प्रणाम। आपने वीडियोस भेजे और आपने दर्शन कराए, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। अरे वो तो हम लोग बैठे रहते तो फिर क्या आवाज में। एक बार दर्शन हो जाएंगे तो प्रणाम शाम को करवा आपको। देंगे आज। हाँ ठीक है, प्रणाम सरिता ललिता जी। हाँ हाँ किसी को कुछ पूछना है या कल से नई क्लास चालू होगी? 3 बस प्रश्न यही दिए हैं। यही कहना दीदी, बहुत बहुत आपने जिस हमें मार्ग पे लगाया, ये तो हमें बिल्कुल नहीं आता था, हमें समझ ही नहीं था। ये तो हमें बगैर पढ़ के ही पता लगा, और आपने इतनी मेहनत करी बहुत, मतलब हमें इस तरफ पता लगा क्या होता है सत्संख्या पर रूपना, सब चीजें हमें वास्तव में अब पता लगी, हमने कभी नहीं पढ़ी थी। बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत पुरुषार्थ किया, हमने कुछ नहीं किया, बस आपने ही सब कुछ किया। कल से क्या क्लास होगी? कल से क्या क्लास होगी? बीच में 3 प्रश्न आपने बोले थे, कोई कारण से मैं उठ गई थी, कौन से प्रश्न थे, कोई बताएगा? क्या 1 मिनट कुसुम जी, सरिता जी क्या बोले आप? कल से क्या क्लास होगी? इसी को दोहराया जाएगा। तब बहुत अच्छा, हमारी तो बहुत छुट्टी हुई है ये। कल शुरू से करेंगे वापस। हाँ दीदी थोड़ा तो शुरू धीरे से ही धीरे होगा। लेंगे ताकि हम लिख लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे लेंगे आप, तो थोड़ा लिखना हो जाएगा दीदी। मेन शुरू से ही पॉइंट होगा। कम से कम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अभी आज कोई प्रश्न बोले थे ना कि कल बताना है, कौन से प्रश्न थे? मैं उठ गई थी उसमें कोई विशेष कारण से। में डाल हाँ, देगी, प्रश्न- मंजू का बोल देते ग्रुप में डाल देगी वो। हाँ स्टूडेंट ग्रुप में डाल दीजिएगा, जो बढ़िया से सुने हैं वो। नहीं प्रश्न पता नहीं मुझे, इसीलिए मैं बोली, मैं उठ गई थी, कोई विशेष कारण हो गया था तो क्वेश्चन रह गए कि क्या क्वेश्चन थे। डाल देगी ना मंजू, ग्रुप में डाल देना। मंजू भाई निकल गए शायद। फोन करके बोल दूंगी उसका, वो ग्रुप में डाल देगी। ठीक है ठीक है ललिता जी, हाँ, अभी तो आप शुरू करेंगे फिर चले जाएंगे आचार्य जी के पास में। अभी शुरू करेंगे फिर चले जाएंगे ना एक बार बीच में। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी एक मेरा प्रश्न है, जैसे ढाईद्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है ना ढाईद्वीप में, तो उसमें वर्णन तो सर्वज्ञ भाषित तो आया है चर्चा शतक में कि जम्बूद्वीप में 2, फिर धातकी में 4, फिर नहीं लवण समुद्र में 4, फिर धातकी द्वीप में 12, फिर कालोदधी में 42 और फिर पुष्कराज में 72 हो गया। 2, 4, 12, 42, 72, 132 आ गए। लेकिन ये कैसे आए, मतलब किस हिसाब से आए? अब ये तो मैं नहीं समझा सकती। नहीं वर्णन नहीं मिला कहीं भी। जैसे इसके हाँ, बाद के जो इसीलिए समुद्र है ना, इसीलिए इस तो दिन के वर्णन, बाद के तो हाँ इसीलिए तो कोई मुनि महाराज भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कैसे उदित होता है कैसे नहीं। जम्बूद्वीप वाला तो हम लोग समझ जाते हैं, थोड़ा सा वर्णन भी मिल जाता है, थोड़ा हम लोग समझ भी जाते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, बस खाली जम्बूद्वीप तक का है थोड़ा, तो इसलिए कोई भी नहीं बता पाते। अभी हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा कि किसी मुनि महाराज का भी समाचार आया था इसके लिए, किसका आया था याद नहीं आ रहा, तो शायद प्रमुख सागर जी का था क्या, क्योंकि वो पहले भी मेरे से पूछे थे कि सूर्य चंद्रमा कैसे होते हैं, आप मेरे को बताइए। तो मैं उनको भी यही कही कि भाई महाराज जी कहीं मिलता ही नहीं है, और मतलब मेरे को नहीं मिला, होगा तो जरूर लिखा हुआ,
थोड़ा सा पढ़े उसमें क्या क्या चीज मिलेगी। तो महाराज जी बोले हाँ मिला तो नहीं है, बाकी महाराज जी मिले तो पढ़ के समझे और समझाएं। ऐसा मेरे को तो मिला नहीं है, अगर आपको मिलता है तो आप मेरे को भेजिए, मैं पढ़ के वो फिर तो मिल आपको गया, वो तो पुष्कर समुद्र है ना, उसके बाद के जो समुद्र और उनमें जो सूर्य और चांद की गणना है ना, वो तो समुद्र से 4 गुने और द्वीप में जो है वो द्वीप से 4 गुने और जितने वलय है उससे 2 गुने। वो तो वहां तो खैर स्थिर है ना, तो वहां तो कोई झंझट है ही नहीं। झंझट हाँ। यहाँ है जहाँ गमन कर रहे हैं, वहां तो गमन स्थिर कर है, रहे हैं। कितने भी हो तो अपनी हाँ। जगह पे स्थिर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हाँ। गमन कर रहे हैं ना, तो यहाँ थोड़ी सी होता है कि आखिर में कैसे गमन करते हैं इतने सूर्य चंद्रमा। तो ये चीज तो कहीं मिला है नहीं, तो इसलिए नहीं बता पाऊंगी मैं इसको। कभी मिलने से जरूर बताना ललिता जी। मेरे को तो क्या मिलेगा मिलने से रहा कहीं जाती भी नहीं, कहीं महाराज लोग के नहीं, पास भी नहीं चर्चा जाती। शतक में वर्णन आया है 65 पेज पर, पेज नंबर 65 चर्चा शतक में, उसमें यही आया है कि सर्वज्ञ भाषित है। बस कह दिया ना, एक लाइन में उन्होंने कह दिया, अब कहाँ कोई बताएंगे, बोलिए। वो तो सर्वज्ञ ने कहा इसलिए आप मान लीजिए, बस इसका मतलब ये हुआ कि सर्वज्ञ के द्वारा देखा गया है। वैसे आप बहुत सारी चीज, अब नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु है, हम लोग को कहाँ दिखता है, हम लोग को तो दिखता नहीं। आज इस पर्याय में तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग कहाँ मान रहे हैं सर्वज्ञ भाषित है। किसी पर्याय में तो वो फिर भी दिख जाते हैं, देव पर्याय वगैरह में जाना जाता है, परंतु जो इतने सूर्य है ये तो केवल ज्ञान में झलकता होगा, ये तो और किसी को पता है, इसलिए कह दिया उन्होंने सर्वज्ञ भाषित है जैसे बस। उनका तो वर्णन आया है ना पूरा कि एक दिशा में 13 है तो 4 दिशा की 52 प्रतिमा हो गई, और हर क्षेत्रालय में 108 है, तो 5616 अपन निकाल लिए। लेकिन इसमें तो क्या है 2 4 12 42 और 72 ये तो आ गया, लेकिन ये 2 से 4 हो गया दुगुनी, फिर 4 से फिर तो ये तो 3 गुनी हुई है, ये बोल रहे हैं कि 2 गुनी और 4 गुनी। मैं समझ गई आपकी बात, मैं इसका मैथमेटिक्स नहीं बता पाऊंगी, नहीं बता पाऊंगी, मेरे को आज तक पढ़ने नहीं मिला, तो मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि अपुरुष सागर जी कहते हैं, प्रमुख सागर जी ने भी बहुत मेरे को कहा बताने के लिए कि महाराज जी कहाँ से बताऊं, मैं मिला ही नहीं आज तक, कहाँ से बताऊं। चलिए जिनवानी स्तुति करते हैं। हुई है दीदी, जिनवानी स्तुति करिए। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो शोभानी मस्तक सदा देत मुठो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। नोवार नमोकार।